नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी विषय की सभी इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने वीडियोस में वो सभी अति आवश्यक चीज़ें एक सार रूप में आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी किताबें सजेस्ट की जाएंगी, लेकिन उन सब का सार यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आप सब पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार इसको अलग रजिस्टर बनाकर नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए परीक्षाओं में बहुत उपयोगी रहेगा। दूसरी बात, मुझसे किसी ने कहा था कि मैडम आप अपने नोट्स हमें अवेलेबल करा दीजिए। तो नोट्स अवेलेबल कराने में जो ऐसे एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे, वो आपके दिमाग में ज़्यादा स्थिर रहेगी। और एक साथ लिखे हुए नोट्स तो अभी अवेलेबल कराना थोड़ा मुश्किल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की। सिद्ध कौन थे? सिद्ध वो लोग थे जो मंत्र तंत्र अपनी साधना के बल पे सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे। सिद्धियां, वो लोगों को ये विश्वास दिलाते थे कि इसके द्वारा हम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और जो भी अभीष्ट हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये पंथ धीरे धीरे आगे चल के इतना ज़्यादा लोगों को भय दिलाने लगा था कि लोग इनसे डरने तक लगे थे। सिद्ध साहित्य में जो 84 सिद्ध थे, जिनका उल्लेख हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत मिलता है। ये 84 सिद्ध वो सिद्ध थे जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी की जो साहित्य था उसमें अपना योगदान दिया, जिनका राहुल संस्कृत्यायन ने इन 84 सिद्धों के बारे में उल्लेख किया है, जिन्होंने अपना सहयोग दिया हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख हिंदी काव्यधारा में किया है। इनमें से 3 महिलाएं मणिभद्रा, मेघलपा और लक्ष्मीकारा हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में या तत्कालीन साहित्य में अपनी भूमिका अदा की। मुनि अद्वय ब्रज ने सिद्ध काव्य को संध्या भाषा की संज्ञा दी थी। संध्या भाषा की संज्ञा मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने दी थी। सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवहट्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ जो मैं बता रही हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट है और सभी से लगभग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और वो आगे बहुत ज़्यादा संभावना है इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवहट्ट है। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का काम 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सर्वप्रथम प्रयास, दूसरा प्रयास और तीसरा प्रयास। पहला प्रयास किया था हरप्रसाद शास्त्री ने। इन्होंने संपादन किया था बौद्ध गान ओ दोहा का। इन्होंने जो संपादन किया था उसका शीर्षक था बौद्ध गान ओ दोहा। ध्यान रखिएगा, पहला प्रकाश हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान ओ दोहा 1916 में। दूसरा प्रयास जो किया था वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने तिब्बती पाठों के आधार पर या तिब्बती पाठों के माध्यम से इसका आवश्यक संशोधन किया था। उसके बाद जो तीसरा संशोधन किया गया वो किया राहुल संस्कृत्यायन ने। राहुल संस्कृत्यायन ने इसका संशोधन 1945 में किया था और ये किस आधार पर किया था? नेपाली प्रतियों के आधार पर। प्रबोध चंद्र बागची ने तिब्बती पाठों के आधार पर किया था और राहुल संस्कृत्यायन ने नेपाली प्रतियों के आधार पर किया था। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का जो संपादन किया था वो प्राच्यविद बेंडल ने किया था। प्राच्यविद बेंडल ने समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन किया था। आइए इसमें मैं आज हम बात कर लेते हैं जो खास सिद्ध थे, उनकी बात कर लेते हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी रचनाओं के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले या आदि जो सिद्ध हैं वो हैं सरहपा। इनकी रचनाएं हैं दोहा कोश, चर्या गीत कोश। दोहा कोश, चर्या गीत कोश। सरहपा ने 2 कोशों की रचना की है।
दोहा कोश, चर्या गीत कोश। इन्हें हिंदी साहित्य का आदि कवि माना जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुके हैं। इनका जन्म 1769 ईस्वी में माना जाता है, 1769 में। उसके बाद सबरपा। सबरपा की रचनाएं हैं चर्यापाद, चित्त गुहा गंभीर्य, महामुद्रा, व्रजगीति और शून्यता दृष्टि का। इनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी में, ये क्षत्रिय थी। सरहपा 769 में, ये 780 में। उसके बाद नाम आता है लुइपा का। लुइपा अभिसम विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत समय और लुइपाद गीतिका की रचना की थी लुइपा ने। और 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है, तो लुइपा का माना जाता है। उसके बाद डोम्बिपा। डोम्बिपा की रचनाएं हैं डोम्बी गीत, नंद बिंदु द्वारे, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। और डोम्बिपा का जन्म 840 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में हुआ था। उसके बाद कांडपाद। इनकी रचनाएं क्या हैं? इन्होंने रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना की। कांडपाद के गुरु थे जलंधर और इनका जन्म हुआ था 820 ईस्वी में कर्नाटक में। अब यहाँ पर आपको कितनी तरह के क्वेश्चंस मिल गए। अगर आपसे इन सबको दे दिया जाता है और क्रम से लगाने को भी कहा जाता है तो वो भी आप कर लेंगे। सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा और कांडपाद। इसको आप अगर अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं सबके आपको ट्रिक्स बताने लगूंगी तो ट्रिक्स में भी बड़ा झमेला हो जाएगा, आपका सर दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इनके लिए भी मैं छोटी ट्रिक्स आपको अवेलेबल कराऊं तो बता दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी इनके लिए ट्रिक्स। और अगर मुझे लगेगा आगे कि कुछ इनमें से छूट गया है तो मैं अगले वीडियो में इसको मेंशन कर दूंगी। इनको आप अलग लिखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए। पढ़ने का तरीका ये है कि आप इनको पढ़िए, फिर कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चंस को हल करके देखा करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास नेट के पुराने पेपर्स अवेलेबल हैं तो आप उनको एक बार सॉल्व करके देखा करिए कितना मिल रहा है। बहुत सारी किताबें पढ़ते रहने से अच्छा है कि हम जो पढ़ रहे हो उसको चेक करते चलें। तो जो भी पढ़िए उसको चेक करिए और धीरे धीरे, मतलब आप पहले थोड़ा जानिए किसी विषय में, फिर धीरे धीरे अगर एक साथ आप किसी विषय की सीधे गहराई में उतरना चाहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये वो चीज़ें हैं जिसको कहते हैं पहला स्टेप। आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आप आगे इसका गहरा अध्ययन भी करेंगे तो आपको वो आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमको बताइएगा ज़रूर। और कमेंट्स हमें नीचे इसी वीडियो में जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके बताया करिए। कहीं और कमेंट करके, जैसे और सोशल साइट्स पे कमेंट करने से अच्छा है कि आप इसी वीडियो पे हमें कमेंट करके बताइए, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेट का पेपर ख़त्म आने के पहले आपको नेट के इतना सिलेबस, इतना वीडियो प्रोवाइड मैं करा दूंगी कि आपका नेट उससे ईजिली निकल जाए। आप बाहर पूछेंगे आपको बहुत तरह की बुक्स बताते हैं। मैंने देखा है कि कई बार फेसबुक पे लोग डाल देते हैं इसके लिए अच्छी बुक कौन सी है, तो ज़्यादातर ये ध्यान दिया मैंने, एक पर्टिकुलर बुक बता दी जाती है, ये पढ़ लो भैया पूरे नेट निकल जाएगा। लेकिन मेरा खुद का अनुभव इस बारे में वैसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक को पूरा रीड करने के बाद हम हिंदी का समग्र समझ सकते हैं। यहाँ पर भी समग्र नहीं है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो एक बुक से कम शब्दों में और शॉर्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।